ऑर्डर कितना है बच्चों 2, इसकी डिग्री 1 है बट ऑर्डर कितना है 2, ये भी नहीं हो सकती। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो थर्ड, डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी एक्स, तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया -1, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर -1 है तो बच्चों इस इक्वेशन की डिग्री भी क्या है 1 और ऑर्डर भी कितना है 1, तो ये हमारे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसकी ऑर्डर और डिग्री अपने को पता नहीं है, तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई इंटू वाई इंटू 1 माइनस एक्स के रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगी। अब कई बच्चे क्या है इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, उससे क्या है ऑर्डर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डिग्री एक से क्या हो जाएगी 2। बच्चों स्क्वायर करने की जरूरत तब होती है जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि डी वाई बाई डी एक्स या उसका सेकंड डेरिवेटिव वो रूट के अंदर हो या किसी फ्रैक्शनल पावर के अंदर हो, बट यहाँ पे तो y और x है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना है 1 और डिग्री भी कितनी है 1, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखो, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच सॉल्यूशन इज दिस, आप खुद सोचो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका ये सॉल्यूशन है, मतलब हमने उसको इंटीग्रेट किया बाद में ये उसका सॉल्यूशन आया, उसका ऑर्डर कितना है, इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको नजर आ रहे हैं ए बी और सी, तो यानी कि इसका 3 बार हमारे को क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन और फिर जाके ये ए बी सी खत्म होंगे, तो इसका ऑर्डर कितना होगा बच्चों 3। क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज लीनियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, पहले तो y और कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्म में ये नहीं आने चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, y और कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट इनकी पावर जो है ना, इनकी पावर वो एक से ज़्यादा ना हो, ये भी मैंने आपको बताया था एक से ज़्यादा ना हो। और थर्ड मैंने आपको क्या बताया था, डिग्री एक से ज़्यादा ना हो, डिग्री कैन नॉट बी मोर देन 1, यानी कि डिग्री एक ही होनी चाहिए, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है कंडीशन होती है। अब पहली इक्वेशन को देखो, यहाँ पे y की पावर कितनी है बच्चों 2, तो ये लीनियर नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या है देखो ध्यान से, एक्स स्क्र इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, एक बार मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ। आप अगर आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान से पढ़ी है तो आप एक्स स्क्र से डिवाइड कर दो इस पूरी इक्वेशन को, तो ये बन गई। अब ये क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, और किस में है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों y में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। यहाँ पे p क्या होता है y का कोफिशिएंट 1 बाई एक्स स्क्र और q क्या होता है बच्चों e की पावर x अपॉन में एक्स स्क्र, तो ये ऑप्शन आ गया। बट बाकी ऑप्शन को भी चेक करो, यहाँ पे वाई स्क्र आ गया लीनियर नहीं है, यहाँ पे वाई स्क्र आ गया लीनियर नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको क्या बताना है सॉल्यूशन, मतलब सोल्व करना है इसको, dx को नीचे या फिर dx को नीचे लेके आने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्या करना है सिर्फ dy इक्वल टू सीकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन, डी वाई का इंटीग्रेशन y सीकंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों 10x प्लस सी, तो y इक्वल टू क्या आ गया 10x प्लस सी, ऑप्शन कोई दे रखा है क्या 1 बाई 10x प्लस सी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी, y इक्वल टू 10x प्लस सी, इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंपल सी बात है, सीकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10 प्लस सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है इसका। सॉल्यूशन बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो देखो dy तो इधर रखो, x उधर है ही, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नीचे ले जाओ और dx को भी उधर शिफ्ट कर दो और दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया y। अच्छा यहाँ पे आप ध्यान से देखो किसकी कमी है 2 की कमी है, ताकि ये क्या बन जाए फंक्शन और ये क्या बन जाए उसका डेरिवेटिव, तो थ्योरम 1 लगा दो log ऑफ एफ एक्स प्लस सी, ये अपने क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, y इक्वल टू 1/2 log ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्र या 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस में सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में देखो सॉल्यूशन बताना है आपको फिर से, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डी वाई क्या हो गया एक्स log एक्स, और इसका क्या कर दो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे बाय पार्ट्स करोगे है ना, बाय पार्ट्स ILATE, और वैसे भी लोग को तो क्या मानोगे आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे ना, क्योंकि लोग का इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्ट जानते ही नहीं, तो इंटीग्रेट करो। अब फर्स्ट फंक्शन सेम लिखो, इंटीग्रेशन करो सेकंड का,
माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का क्या करो इंटीग्रेशन फिर से y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों एक्स स्क्वेयर log x बाय 2 माइनस 1/2 और ये क्या आ गया x dx। एक बार फिर से उसको इंटीग्रेट करो x का इंटीग्रेशन फिर से क्या लिख दो एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस में क्या आ गया c। तो देख लो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है एक्स स्क्वेयर log x बाय 2 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय क्या आएगा देखो यहाँ से 4 आएगा ना। आप इसको ध्यान से देखो माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 4 प्लस सी बट एक्स स्क्वेयर के नीचे 4 तो कहीं पे भी नजर आ नहीं रहा ना एक्स स्क्वेयर बाय 4 और तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका डी। हर चीज को आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं सॉल्यूशन चेक कर देता हूँ देखो क्या है इसमें log x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन 1/2 मैंने बाहर कर दिया x बच गया x का इंटीग्रेशन फिर से क्या होगा एक्स स्क्वेयर बाय 2 तो एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो कितना आएगा 1/4 आएगा तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कहीं पे भी 1/4 नजर आ रहा है कि आपको एक्स स्क्वेयर का यहाँ पे भी देखो कितना है 1/2 है यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे है ही नहीं तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलते हैं सॉल्यूशन बताना है फिर से हमारे को इस डिफरेंशियल इक्वेशन का तो डी वाई इस 1 प्लस वाई स्क्वेयर को नीचे शिफ्ट कर दो और 1 प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब दोनों तरफ क्या करो इसको इंटीग्रेट करो ये क्या होएगा टेन इनवर्स वाई हो जाएगा इसका आंसर और 1 का एक्स का एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस में क्या आ गया बच्चों सी। तो आप वाई 10 को उधर ले जाओ 10 इनवर्स उधर जाएगा तो क्या होगा 10 हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस में सी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है तो इन दोनों टर्म को इधर रख लो सीकेंट वाई डी वाई को और डी एक्स वहां चला जाएगा एक्स नीचे आ जाएगा दोनों को क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो। सीकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों log ऑफ सीकेंट प्लस 10 होता है ना इक्वल टू 1/x का क्या हो जाएगा log x। सारी टर्म log में है तो क्या कर दो log c को ऐड कर दो तो यहाँ से सीकेंट y प्लस 10y log x प्लस सी को मैं log x c लिख देता हूँ यानी कि log cx और फिर log से log क्या कर दो कैंसिल तो आंसर क्या आ गया देखो cx इक्वल टू सीकेंट y प्लस में 10y ऑप्शन नंबर बी। ये भी आसान क्वेश्चन है आपको जनरल सॉल्यूशन बताना है इसका तो सेकंड डेरिवेटिव है ध्यान रखना ये सेकंड डेरिवेटिव है बच्चों दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा इंटीग्रेट करो इसको इंटीग्रेट करोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो इसका इंटीग्रेशन तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन बोलो या तो क्या करो पावर को ऊपर ले जाओ या -1/x² किसका डेरिवेटिव होता है 1/x का 1/x और प्लस में क्या लिखोगे बच्चों c या फिर क्या लिख दो c1। एक बार फिर क्या कर दो इंटीग्रेटिंग अगेन डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y और 1/x का क्या होता है बच्चों log x और c1 का c1x और प्लस में क्या हो जाएगा c2। आंसर क्या आ गया देख लो y इक्वल टू log x प्लस c1x प्लस में c2 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन बताना है अपने को फिर से बट इसमें ध्यान से देखो यहाँ पे y है यहाँ पे भी y है तो इसको अलग अलग कैसे करें वेरिएबल को e की पावर x माइनस वाई को मैं e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई लिख देता हूँ और ये हो गया। अब e की पावर माइनस वाई क्या कर लो कॉमन ले लो और e की पावर माइनस वाई को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा ये e की पावर y हो जाएगा ना नीचे आएगा ऊपर जाएगा e की पावर y डी वाई इक्वल टू ई की पावर x इन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू में क्या आ गया dx। अब बस क्या कर दो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो e रेज टू पावर y और e रेज टू पावर x एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में क्या आ गया c। देख लो कौन सा ऑप्शन है e रेज टू पावर x एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में c ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये भी आसान क्वेश्चन है आपको जनरल सॉल्यूशन बताना है तो डी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा log x dx और इंटीग्रेशन कर दो log x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए है ना log x का इंटीग्रेशन क्या करोगे सेकंड फंक्शन को 1 मान लो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और दोबारा इसका इंटीग्रेशन कर देंगे x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x इनमें से x को मान ले लो क्या आएगा log x माइनस के 1 y इक्वल टू क्या आ गया x इंटू log x माइनस 1 प्लस सी x इंटू log x माइनस 1 प्लस सी ऑप्शन नंबर सी। हमेशा याद रखो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x माइनस 1 यानी कि जिसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हो log x माइनस 1 करके x से क्या कर दो बच्चों मल्टीप्लाई कर दो है ना। अगर आपको ये याद होगा तो देखो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है
वही सॉल्यूशन बताना है, मतलब हर क्वेश्चन के अंदर मैं अभी आपको क्या सिखा रहा हूँ, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। तो यहाँ से आप dy बाई डी एक्स निकालो पहले, x इंटू ई रेज टू पावर 2y माइनस 1 इंटू डी वाई। इस टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, ये एक्स स्क्र माइनस 1 है और प्लस का साइन है माइनस का होएगा, तो मैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्र लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटू ई रेज टू पावर वाई, और क्या आ गया डी एक्स। अब डी वाई के साथ सिर्फ वाई की टर्म रखो, और ये ई की पावर वाई नीचे आ जाएगा, है ना, ये आ गया ई की पावर वाई, और इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, और इसके साथ क्या लिख दो डी वाई। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। अब आप बताओ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, आप इसको सेपरेट डिवाइड करो, आप इसको ऐसे करके सेपरेट डिवाइड कर लो, और इसको भी 1 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्र बाई एक्स डी एक्स। अब ये आ गया ई की पावर वाई, ये आ गया ई की पावर माइनस वाई, और ये 1 बाई एक्स और माइनस क्या आ गया बच्चों एक्स डी एक्स। अब दोनों तरफ क्या कर दो, आप इंटीग्रेट कर दो, ई की पावर वाई का ई की पावर वाई, पावर का डेरिवेटिव -1 नीचे आएगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्र बाई 2 प्लस में सी, तो ये क्या आ जाएगा ई की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू log x माइनस एक्स स्क्र बाई 2 प्लस सी। देख लो कौन सा ऑप्शन है, log x माइनस एक्स स्क्र बाई 2, ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए करेक्ट है। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। बस इसमें एक बात जो ध्यान रखने वाली है, वेरिएबल को सेपरेट करो, y को उधर शिफ्ट कर दो, x को इधर शिफ्ट कर दो, है ना, डी एक्स बाई एक्स आ जाएगा, और डी वाई बाई क्या आ जाएगा y आ जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन log y, और इसका क्या आ जाएगा log x, और प्लस में log c कर दे, तो y किसके इक्वल आ गया सी एक्स। अब कई बच्चे ये समझते हैं कि y इक्वल टू सी एक्स है, y इक्वल टू सी एक्स लिखो बच्चों। एक बात बताओ, इस c कॉन्स्टेंट को तो आप इधर ले आओ ना, इसको c1 बोल दो, है ना, तो y बाई c1 इक्वल टू क्या आ गया x आ गया, या x इक्वल टू c1, 1 बाई c1 को मैं फिर से क्या लिख देता हूँ c, यानी कि y इक्वल टू सी एक्स कह लो या x इक्वल टू सी वाई कह लो, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों ऑप्शन हमारे क्या है करेक्ट है। तो ऑप्शन देख लो x इक्वल टू सी वाई, तो ये मत कह देना कि हमारा आंसर तो y इक्वल टू सी एक्स आया है तो नन ऑफ दिस का भी टिक कर दो, नहीं, ये तो कांस्टेंट है ना, इसको उधर शिफ्ट कर दो, उससे क्या फर्क पड़ना है, दोनों का एक ही मतलब है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, सोल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो पहले क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे। अपना टारगेट है बच्चों वेरिएबल को सेपरेट करना, इस y को उधर शिफ्ट करो, ये लो हो गए वेरिएबल सेपरेट। अब क्या करो, इसको नीचे शिफ्ट कर दो, और डी एक्स बाई इधर एक्स को इधर शिफ्ट कर दो, इसमें फैक्टराइज करो इसको y इंटू वाई माइनस 1, और अब आपको याद आ गया इसके लीनियर फैक्टर बन रहे हैं, तो छोटा कौन है फैक्टर ये, तो इसको पहले लिखो और y को बाद में लिखो, और इसका इंटीग्रेशन तो हो गया log x प्लस में log c। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इन दोनों में गैप कितने का है, एक का गैप है ना, y और y माइनस 1 में एक का डिफरेंस होता है, तो फिर हम डायरेक्ट लिख देते थे ना 1 बाई वाई माइनस 1 माइनस 1 बाई वाई, ये हो गया, और ये क्या आ जाएगा log ऑफ सी एक्स। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ y माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ सी एक्स। तो बच्चों ये क्या आ गया log ऑफ y माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू log ऑफ सी एक्स। log से log कैंसिल कर दो, क्या आंसर आ जाएगा अपना y माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू सी एक्स। तो y माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई वाई सी एक्स या एक्स वाई, और c तो y की वैल्यू क्या आ गई, जैसे ऑप्शन गिवन है 1 प्लस में सी एक्स वाई, देख लो ये ऑप्शन है क्या, y इक्वल टू 1 प्लस सी एक्स वाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब की बार आपको क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन आपको दे रखी है कि y की वैल्यू 0 है जब x क्या है 0। तो सोल्व करो इसको, डी वाई इस e की पावर माइनस वाई को नीचे शिफ्ट कर दो, और कोस एक्स डी एक्स, ई की पावर माइनस वाई ऊपर चला जाएगा। अब दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन, ई की पावर वाई और कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों साइन एक्स प्लस में सी। पुट करो y को भी 0 और x को भी 0, पुट करोगे तो e की पावर 0 साइन 0 0 होता है, e की पावर 0 बच्चों 1 होता है, तो c कितना आ गया 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में दोबारा रिप्लेस कर दो c की जगह 1, तो आंसर क्या आ गया अपना e रेज टू पावर y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1, ई रेज टू पावर y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया करेक्ट। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। देखो जो पहले वेरिएबल सेपरेट करने हैं, मैं इस टर्म को भी उधर शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है फिर क्या आएगा y कॉमन आ जाएगा ना, y माइनस 2 एक्स वाई, वाई कॉमन ले लो,
अब वेरिएबल सेपरेट कर दो, डी वाई अपॉन वाई को नीचे शिफ्ट कर दो और 1 माइनस 2x इंटू क्या आ जाएगा आपका डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दो, डी 1 बाय वाई का लोग वाई और बेस तो ई होता ही है, 1 का इंटीग्रेशन x और x का क्या होता है एक्स स्क्वेयर बाई 2, तो यानी कि लोग वाई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में c आ गया। c को क्या लिख दो एक बार के लिए c1 लिखते जाओ, है ना। तो यहाँ से देखो ऑप्शन को ध्यान से रखो, y निकाल रखा है तो ये e की पावर हो जाएगी क्या x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में c1। इसको अलग अलग कर दो, इसको e की पावर c1 अलग कर दो और अब इस e की पावर c1 को एक नया कांस्टेंट नाम दे दो बच्चों, क्या सिर्फ c। आंसर क्या आ गया c इंटू एक्स ई की पावर x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, c इंटू वाई इक्वल टू c इंटू ई की पावर x माइनस एक्स स्क्वेयर है, ध्यान रखना x माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। इसमें क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स है, वो गलत है। ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने से रिलेटेड क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ कर्व बतानी है, मतलब कि सॉल्यूशन निकालना है आपको, y की वैल्यू निकालनी है, वो इस पॉइंट से पास होती है और जिसका स्लोप बच्चों ये है। स्लोप क्या होता है कर्व का डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करो बस वेरिएबल सेपरेट कर दो, इस y को नीचे शिफ्ट कर दो, 2 बाई एक्स डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, log y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log x प्लस में क्या कर दो बच्चों log c कर दो, इस 2 को x की पावर कर दो ताकि दोनों तरफ मैं log से log क्या कर सकूं कैंसिल कर सकूं, क्या आ जाएगा सी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अब इसमें पुट कर दो ये पॉइंट, x की वैल्यू क्या 1 और y की वैल्यू भी क्या है बच्चों 1, तो 1 इक्वल टू सी इंटू वन स्क्वेयर, तो c कितना आ गया 1, c1 आ गया, तो वापस से ये इक्वेशन क्या बन गई y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है सोल्व करना है, इक्वेशन ऑफ कर्व बतानी है जो इस पॉइंट से पास होती है और जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो कर दो डी वाई इक्वल टू क्या आ गया एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इंटीग्रेशन करो डी वाई का वाई। अब कई बच्चों को 1 बाई एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है, मैं कहता हूँ अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना तो आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। ये हो गया, एक्स का इंटीग्रेशन करो, पावर में एक ऐड करो, वही पावर क्या लेके आओ नीचे, तो एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस में क्या आ गया सी, ये हमारा आंसर आ गया। बस सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दो, इसमें ये पॉइंट पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 9, वाई को 9 पुट करो बच्चों, एक्स को 3 पुट करो और प्लस में क्या आ गया सी, तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 9 में से 9/2 माइनस करोगे 9/2 और प्लस क्या आ जाएगा 1/3, 6 एलसीएम ले लो और ये कितना आ गया अपना 29/6, तो सी की वैल्यू आ गई 29/6। तो ऑप्शन नंबर इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा पुट करो, एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 29/6, बट देखो नीचे 6 कहीं नहीं है ना, आप क्या करो इधर एलसीएम ले लो, इधर बच्चों एलसीएम लो, कितना कितना एलसीएम ले लो 6x है ना, 6 ये 2 और 6 का और x का एलसीएम x, तो यहाँ से क्या कट गया देखो x बच गया एक तो और एक 3, यानी कि 3x क्यूब आ जाएगा, क्या 3x क्यूब माइनस x काट दो क्या बच गया 6 प्लस 6 काट दो क्या बच गया 29x। अभी 6x को y से क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 6xy, क्योंकि मैं ऑप्शन देख रहा हूँ कि ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखे हैं आपको। अब आप आंसर में लाना, देखो 6xy तो तीनों में है और राइट हैंड साइड में क्या है 3x क्यूब प्लस 29x माइनस 6, तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या आपका मैच कर गया। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो बच्चों निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो आप क्या करो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स लोग एक्स से क्या करो डिवाइड करो, एक्स लोग एक्स से बच्चों क्या कर दो डिवाइड कर दो, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए अपने को तो सिर्फ क्या चाहिए p चाहिए ना, p q से तो कोई मतलब ही नहीं है, y का कोफिशिएंट यही तो क्या होता है आपका p होता है 1 बाई एक्स log x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है याद करो e रेज टू पावर p dx e रेज टू पावर 1 बाई एक्स log x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करो 1 बाई एक्स log x का क्या होगा e की पावर 1 बाई एक्स, और इसको ऐसे लिख दे क्या ताकि आपको ये दिखाई दे जाए कि ये log x फंक्शन है, तो 1 बाई एक्स क्या है ऊपर इसका डेरिवेटिव, तो क्या आता है फंक्शन log में आता है ना, ये आ गया। अब ये e और log आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया अपना log x इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है ये। ऐसे ये क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ कर्व बताओ जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब कि लास्ट में c की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 0 0 पुट कर देंगे, हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। पहले क्या करो बच्चों आप
वन प्लस एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर दो, है ना, ताकि ये लीनियर इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी। प्लस 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई, है ना, ये 2xy है, और ये 4x अपॉन वन प्लस में एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या हो गया बच्चों, p 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, q, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e रेज टू पावर p dx, ये आ गया p dx। अब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या आ गया, e रेज टू पावर log ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ई और log आपस में कैंसिल हो गए। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों पूछा जाता तो क्या आंसर आता, वन प्लस एक्स स्क्वेयर। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या लिखोगे, देखो ये इक्वेशन किस में है, लीनियर, y में है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q, q ये है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका फिर से क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, तो ये कैंसिल। 4x का क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस सी, यानी कि 2x स्क्वेयर प्लस में सी, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके अंदर क्या करो, पुट करो पॉइंट 0 0 0 0 पुट करना, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और प्लस में क्या आ गया c, यानी कि c की वैल्यू तो क्या आ गई 0। अगर c की वैल्यू 0 आ गई बच्चों, तो फिर फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, c तो 0 आ ही गया, तो ये तो क्या आ गया, 2x स्क्वेयर आ गया क्या, देख लो एक बार, y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 2x स्क्वेयर। तो ऑप्शन मैच करवाना कौन सा आ गया, या कहीं हमारी मिस्टेक हो गई, 4x हमने गलती से इसको 4x लिख दिया है ना, और ये क्या था, 4x स्क्वेयर था, ये 4x स्क्वेयर करके बच्चों ठीक कर लो। अब आपका आंसर सही आ जाएगा, ये 4x स्क्वेयर लिख दो, तो ये 4x स्क्वेयर लिखेंगे, इसको एक बार मैं यहाँ से दोबारा सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। 4x की जगह अगर 4x स्क्वेयर लिखोगे तो क्या चेंज आएगा, देखो ये कैंसिल हो गया, 4x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन 4 कांस्टेंट x स्क्वेयर का x क्यूब बाई 3। अब फिर वही इसमें 0 0 पुट करोगे तो c की वैल्यू तो क्या आएगी, 0 ही आएगी, c की वैल्यू 0 आएगी, तो बच्चों ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, ये वाली इक्वेशन, y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4x क्यूब बाई 3, ये आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, ये आ गया, देख लो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। 4x क्यूब राइट साइड में है, 3y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वेयर, 3y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये क्वेश्चन देखो, आपको इसको सोल्व करना है, ध्यान से देखो, ये लीनियर इक्वेशन बनेगी, बट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस, यहाँ से y तो निकाल ही नहीं सकते ना। अब आप क्या कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, देखना रेसिप्रोकल करते ही दोनों तरफ, ये x है ना, तो x की टर्म को इधर शिफ्ट करो, ये लो, ये बन गई बच्चों लीनियर इक्वेशन। अब तो बन गई लीनियर इक्वेशन, किस में बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। तो p कितना है यहाँ पे -1, और q कितना है बच्चों y प्लस 1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e रेज टू पावर p dy, अब की बार x में है ना, तो dy लिखेंगे, ठीक है, e की पावर -y, e की पावर -y क्या आ गया बच्चों, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन बताओ, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x में है तो सॉल्यूशन क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये ध्यान रखनी है बात, है ना, और यहाँ पे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dy। अब बस क्या करो आप, इसका इंटीग्रेशन कर दो, कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, प्लस माइनस के साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, सिर्फ फिर गलती नहीं होगी, माइनस ई की पावर -y का फिर से इंटीग्रेशन करो, ये आ गया, क्या आंसर आ गया, माइनस ई की पावर -y इंटू वन प्लस वाई प्लस ई की पावर -y प्लस सी। यहाँ से आई थिंक ई की पावर कॉमन ले ले क्या हम, ई की पावर -y, या ऐसा करो ना, x इंटू ई की पावर -y आ गया ना, यहाँ पहुँच गए हम। अब आप क्या करो, दोनों तरफ ई की पावर y से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये, या ई की पावर -y से क्या कर दो डिवाइड, ये खत्म हो जाएगा, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, और c इंटू क्या आ जाएगा बताओ, e की पावर y। कई बच्चे गलती से e की पावर -y लिख देते हैं, c इंटू नहीं, हम e की पावर y से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो e की पावर y और e की पावर -y मिलके क्या होगा, 1 होगा ना, पावर ऐड हो जाएगी, y माइनस वाई 0 हो जाएगा। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो आंसर मैच करवाने के लिए क्या करोगे, ऑप्शन किस किस तरीके से, देखो x इज इक्वल टू, अच्छा इसको थोड़ा सोल्व करना, -y -1 प्लस 1, तो आई थिंक ये +1 और -1 तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल टू क्या आ गया, -y प्लस c इंटू ई की पावर
वाई। तो इसको अगर हम सोल्व करें, ये -2 रह गया क्या यहाँ से, ये देख लो एक बार, ये माइनस था, ओहो हमने इंटीग्रेशन दोबारा करना था ना यहाँ पे, माइनस इसका इंटीग्रेशन दोबारा करना था, तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये माइनस माइनस एक बार और प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, है ना। ये क्या होगा आपका, माइनस होगा, -1। तो ये -1, तो ये क्या आ जाएगा अपना, -1 -2 आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारा, x इज इक्वल टू -y -2 प्लस सी इंटू ई की पावर y। अब ऑप्शन देख लो आपका कौन सा मैच हो रहा है, x इक्वल टू -y -2 प्लस सी इंटू ई की पावर y इक्वल टू x, ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, बस इसमें आपको क्या करना है, ऑर्डर बताना है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सर्कल की इक्वेशन बनाओ जिसकी रेडियस r है, सेंटर y एक्सिस पे है और ओरिजिन से पास होता है। जो मैंने आपको बताया था, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना आपको समझ नहीं आए तो आप जनरल इक्वेशन मान लिया करो सर्कल की, ये इक्वेशन होती है। अब फर्स्ट इक्वेशन, ये सर्कल कहाँ से पास होता है बताओ, ओरिजिन से, तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वाई को 0 0 रखोगे तो सी क्या आ जाएगा, 0। मैंने आपको बताया था ना, कोई भी कर्व अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसमें कॉन्स्टेंट टर्म क्या होती है, 0। तो सर्कल की इक्वेशन ये बन गई, यहाँ तक पहुंच गए। अब इसका सेंटर क्या होता है बताओ, -g, -f। और सेंटर कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस पे। सेंटर अगर वाई एक्सिस पे लाई करता है, इट लाइज ऑन वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों, 0। एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि जी 0 हो गया। तो इक्वेशन सिर्फ इतनी सी बच गई, है ना, ये इक्वेशन बच गई। अब इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक, ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जो कि क्या है, एफ। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। इसकी अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करके, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार। तो ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। ये क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन आपको बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पहले dx की टर्म को क्या करो बच्चों, एक तरफ शिफ्ट करो, x dy dx को उधर लेके जाके कॉमन लोगे तो क्या बनेगा आपका, x² प्लस y² प्लस में क्या आ जाएगा, y। तो dy बाई dx क्या आ गया, y प्लस रूट ऑफ x² प्लस y² अपॉन में x। अब आपको दिखाई देगी ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस, क्योंकि सभी टर्म की डिग्री कितनी है, 1। तो होमोजीनियस में हम पुट करते थे क्या, y बाई एक्स को v। तो dy बाई डी एक्स क्या आता था अपना बताओ, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और y को क्या पुट करो, y को वी एक्स पुट कर दो, y को वी एक्स पुट कर दो। यहाँ से अंदर से एक्स स्क्र कॉमन लोगे तो बाहर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा ना। और ये क्या बन गया, 1 प्लस वी²। और x ऊपर से कॉमन लेके कैंसिल करोगे बच्चों, तो यहाँ तक पहुँच गए। दोनों तरफ v से v भी कैंसिल कर दो, ये प्लस v, ये प्लस v। तो डी वी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वी²। और इक्वल टू क्या आ गया, डी वी अपॉन 1 प्लस वी² का रूट इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। यहाँ तक पहुँच गए। अब आप क्या कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इसका इंटीग्रेशन ध्यान से सोचो क्या होता है, log ऑफ v प्लस 1 प्लस वी² होता है ना। और ये क्या होता है, log x प्लस में log c। तो v की वैल्यू दोबारा से पुट कर दो आप, v को दोबारा से y बाई एक्स लिख दो। तो ये क्या आ जाएगा आपका सी एक्स, है ना, मैंने log से log काट दिया। अब x² से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। x² से, या ऐसा करो ना, x से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये क्या है, x² प्लस y²। और ये क्या आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा ना। अब x से मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, cx²। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी मैच करता है, y प्लस, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, देखो ये y दिख रहा है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को नजर आ रही है, बस यहाँ पे x sin x नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या कर दो, x sin x से डिवाइड कर दो, x cos x प्लस साइन x अपॉन x sin x। और इक्वल नहीं है, ये प्लस है ना। और इंटू वाई इक्वल टू बच्चों क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। ये आ गया क्या। अब इसके बाद आप ध्यान से देखो, ये फंक्शन क्या हो गया, पी हो गया, एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। और ये वाला फंक्शन क्या हो गया, क्यू हो गया, अपॉन एक्स साइन एक्स, है ना। साइन एक्स से साइन एक्स हम काट देंगे, 1 बाई एक्स आ जाएगा क्यू। बट आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है ना। और उसका फॉर्मूला तो क्या होता है, ई रेज टू पावर पी डी एक्स। अब आप लिख भी दोगे पी
एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? आप ध्यान से देखो, ये फंक्शन है, ये क्या है बच्चों? फंक्शन। और इसमें u इंटू वी रूट लगा के डेरिवेटिव करोगे तो यही क्या आ जाएगा आपका डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन सेम, साइन का डेरिवेटिव कोस प्लस साइन सेम एक्स का 1, तो इसका आंसर क्या आ गया? ई रेज टू पावर लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स आ जाएगा ना। ई और लॉग आपस में कैंसिल हो गए तो मतलब कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया अपना कितना? एक्स साइन एक्स। एक्स साइन एक्स आ गया तो सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू कितना है? 1/x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। x से x काट दो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है? माइनस कोस एक्स प्लस में सी, वाई इंटू एक्स साइन एक्स इक्वल टू माइनस कोस एक्स प्लस सी। और ये करो कहाँ से पास होती है? दे रखा है ना y जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब y की वैल्यू भी क्या है? जीरो, और x की वैल्यू भी क्या है? जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। x की वैल्यू जीरो, कोस जीरो क्या होता है? 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1। c की वैल्यू बच्चों 1 आ गई, तो यहाँ से दोबारा से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इंटू एक्स साइन एक्स इक्वल टू माइनस कोस एक्स प्लस 1। तो इसका आंसर क्या आ गया? एक्स वाई साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है ना क्लियरली। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, y बाई एक्स नजर आ रहा है हर जगह, तो मैंने क्या कहा था? जहाँ पे भी y बाई एक्स आपको बच्चों नजर आता है तो आप क्या करते हो? y बाई एक्स को v पुट कर देते हो, यानी कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। पहले क्या करो? x से डिवाइड कर दे। x से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो ये बच्चों क्या बन जाएगा? y बाई एक्स बन जाएगा। दोनों टर्म को मैं अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, और ये x को x से डिवाइड करोगे तो x बाई एक्स ऐसा हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका? dx। अब आप पुट कर दो। अच्छा एक बार क्या कर लो आप? dy बाई डी की वैल्यू निकाल लो, है ना, क्योंकि होमोजेनियस में हम पहले क्या करते हैं? dy बाई डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ गया? y बाई एक्स इंटू साइन y बाई एक्स माइनस 1, और ये साइन y बाई एक्स को नीचे शिफ्ट कर दो, है ना, ये हो गया। अब आप क्या करो? y बाई एक्स को v पुट कर दो, यानी कि y को vx पुट कर दो, तो ये dy बाई डी बच्चों क्या हो जाता है? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। वाई बाई एक्स को v लिखोगे, y बाई एक्स को क्या लिखोगे? v लिखोगे। क्या आ गया? अब इस v को उधर शिफ्ट करो, x इंटू डी वी बाई डी एक्स वी साइन v माइनस 1 अपॉन साइन v माइनस v। एल्शियम लो साइन v, क्या आ गया? v साइन v माइनस 1 माइनस v साइन v। v साइन v कैंसिल हो गया, क्या आ गया? माइनस 1 बाय साइन v। साइन v को इधर मल्टीप्लाई कर दो, और क्या आ गया? डी वी इक्वल टू क्या बच गया? माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब तो सिर्फ क्या करना है बच्चों? दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, या माइनस को इधर ले आओ या उधर ही रख लो, कोई एक ही बात है। मुझे ये लग रहा है कि ऐसा करने से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो माइनस साइन का क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा? कोस वी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? लॉग एक्स प्लस में सी रख दो या लॉग सी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब वी की वैल्यू पुट करो दोबारा से। अब बच्चों ये क्या हो गया? कोस ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस में c, है ना, ये इक्वेशन आ गई। अब आप मुझे बताओ ये करो कहाँ से पास होती है? मतलब ये इक्वेशन दे रखी है ना आपको, y की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 2, और x कितना है? 1, तो रखना y को पाई बाय 2 रखो तो कोस पाई बाय 2 यानी कि 0, और x को 1 लिखोगे तो log 1 0 होता है, तो यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई? कुल मिला के 0 आ गई। तो दोबारा से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? कोस ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू log x। और आपको निकालना भी क्या है? देखो, आपको ध्यान से देखो, देन द वैल्यू ऑफ कोस y बाई एक्स, तो इसका आंसर क्या आ गया? log x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन आपको बताना है, फिर से बार बार से एक ही तरह की इक्वेशन आ रही है। आप dy बाई डी निकालो, 2xy dy इक्वल टू ये एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, उधर जाके क्या कर दो? वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, है ना, माइनस कॉमन लेने से अच्छा तो ये है, तो आप dy बाई डी लिखना। अब आपको लग गया कि ये तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हर एक टर्म की डिग्री कितनी है बच्चों? 2, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फिर से आप y बाई एक्स को क्या पुट करो? v, ये क्या हो जाएगा? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। वाई को क्या लिखो? वी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? वी स्क्र एक्स स्क्र 2x, और y को क्या लिखो? वी एक्स। ऊपर से एक्स स्क्र कॉमन ले लो, वी स्क्र माइनस 1, नीचे से एक्स स्क्र कॉमन, एक्स स्क्र बाहर करोगे तो क्या आ गया? 2v। एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल कर दो बच्चों, ये आ गया।
तो इस v को उधर शिफ्ट कर दो, तो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ऐसा लिख दें, 2v एल्शियम ले लो, v स्क्वेयर माइनस वन माइनस 2v स्क्वेयर यानी माइनस v स्क्वेयर प्लस 1/2v। अब v की टर्म को सारे को उधर शिफ्ट कर दिया करो। बहुत क्वेश्चन मैंने इस तरह के आपको क्लास में करवाए हैं, बिल्कुल आसान होता है। अब क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, तो ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव log ऑफ वी स्क्वायर प्लस वन, ये क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस log ऑफ एक्स प्लस में log ऑफ सी। log से log कैंसिल करोगे दोनों तरफ, ये log सी बाय log एक्स आएगा ना, तो यानी कि क्या हो गया, ये सी बाय एक्स, वी को क्या पुट करो वापस से, वी को लिखो वाई बाय एक्स, यानी कि वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपनी इक्वेशन ये आ गई है ना, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू सी एक्स। तो देखो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू सी एक्स, ऑप्शन नंबर ए आ गया। सिर्फ आपको होमोजीनियस अगर दिख गई ना ये, उसके बाद तो बस एक ही स्टेप होता है सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ द प्लेन कर्व्स दिस, मतलब इसकी अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। इसमें कितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट आपको बच्चों नजर आ रहे हैं, एक, तो क्या करेंगे, एक ही बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y इक्वल टू ई इंटू सी की पावर x, ये है ना। अब आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स ई रेज टू पावर सी एक्स, तो ई रेज टू पावर सी एक्स हो जाएगा, और सी एक्स का फिर क्या करोगे आप, डेरिवेटिव करोगे, तो क्या आ गया सी। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको सी को इलिमिनेट करना है, तो यहाँ से आप ई की पावर सी एक्स को, एक बात बताओ, इसको वाई लिख दूँ क्या, इसको क्या लिख देते हैं हम, वाई, तो ये अपना डी वाई बाई डी एक्स आ गया है ना, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, सी इंटू ये आ गया। अब हमारे को क्या करना है, सी को इलिमिनेट करना है, सी को इलिमिनेट करने के लिए यहाँ से दोनों तरफ लोग लें क्या, देखो अब सी को क्या करना है बच्चों, अपने को इलिमिनेट करना है, तो या तो आप क्या करो, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल के और यहाँ ई की पावर बनाओ, एक ही बात है, देखो यहाँ से क्या निकाल लो, आप सी निकाल लो, क्या आ जाएगा, वन बाय बाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो सी है ना, आप कहाँ पुट कर दो, ये वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन, y इक्वल टू ई की पावर सी एक्स, यानी कि x इंटू सी, और c क्या है ध्यान से देखो, वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि ई रेज टू पावर x बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, ऑप्शन में लोग है, तो दोनों तरफ क्या कर लो बच्चों, लोग ले लो, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो गई। अब तो सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन का फर्क है, तो लोग लोगे तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, लोग y, और ये पावर आगे आ जाएगी लोग में, और लोग ही कितना होता है आपका, वन होता है, तो देख लो अब ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, इसको मैं y को इधर मल्टीप्लाई कर दूं क्या, एक मेरे को फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, y log y इक्वल टू एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखते हो, y डैश लिखते हो, तो देखो y log y इक्वल टू एक्स इंटू वाई डैश, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसका आपको बच्चों क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है। तो सिर्फ एक ही तरीका अपने माइंड में है कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स से पहले इस एक्स को खत्म करो, इस एक्स को यहाँ से हटाओ, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, y बाई एक्स आ गया। अच्छा इसको ध्यान से देखो, इसको मैं log y बाई एक्स लिख दूँ क्या, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा के, है ना, प्लस वन, और ये आ गया अपना। तो अब आपको दिखाई देगा, देखो y बाई एक्स, तो फिर तो ये होमोजीनियस बन गई ना, y बाई एक्स को क्या पुट कर दो, v, तो ये क्या होता है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी इंटू log v प्लस वन, अलग अलग मल्टीप्लाई करो, v log v प्लस वी से v कैंसिल कर दो, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका बच्चों, v इंटू log v, इसको नीचे शिफ्ट करो v log v को, और उधर डी एक्स बाई एक्स, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। अब मैंने बताया था ना इसको कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, वन बाई वी अपॉन log v लिखा करो, और इक्वल टू क्या आ गया, log x प्लस log c कर दो, इसका इंटीग्रेशन बताओ, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो log ऑफ क्या आ गया, log v आ गया, और ये क्या आ गया, log ऑफ सी एक्स, एक log से एक log कैंसिल कर दो बच्चों, log v इक्वल टू क्या आ गया, सी एक्स, v की वैल्यू पुट कर दो, v क्या है आपका y बाई एक्स इक्वल टू क्या आ गया, सी एक्स। कितना आसान क्वेश्चन था, देखो log ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू सी एक्स, log ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू सी एक्स, ऑप्शन नंबर सी आ गया। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है आपको कि वही बाउंड्री कंडीशन दे रखी है हमारे को, वाई वन इक्वल टू वन, तो आपको वाई माइनस थ्री की वैल्यू निकालनी है, मतलब लास्ट में जो भी वाई की वैल्यू आएगी उसमें एक्स की जगह क्या पुट करोगे आप, माइनस थ्री। पहले इसको सोल्व करो। अच्छा ये भी ध्यान रखना, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो से बड़ी है, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर डी वाई, डी वाई के टर्म को एक तरफ करो,
इसको इधर ले आओ और y dx को उधर शिफ्ट कर दो, यहाँ से dy कॉमन ले लो, x माइनस वाई स्क्र, ये आ गया क्या, और ये क्या आ गया बच्चों y dx। तो dy बाई डी एक्स निकालो, अब dy बाई डी एक्स क्या आ गया, y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्र। लेकिन मैंने क्या बताया था, ऊपर एक टर्म नीचे दो टर्म, तो सेपरेट डिवाइड तो कर नहीं सकते, अब रेसिप्रोकल कर दिया करो। अब dx बाई dy ध्यान से देखो क्या आ गया, x माइनस वाई स्क्र अपॉन में y। अब सेपरेट डिवाइड करो, अब आप समझ गए कि ये क्या बनेगी, यहाँ से dx बाई डी वाई। अब इस x की टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी किसमें, x में। इस तरीके से ये क्या बन गई बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई किसमें, x में, क्योंकि ऊपर x है तो x में बोलते हैं, y है तो y में। यहाँ से p बोलो क्या होता है, p क्या होता है, x का कोफिशिएंट यानी कि -1 बाई वाई, और q क्या हो गया, -y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e रेज टू पावर p dy माइनस log y। तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर -1 यानी कि 1 बाई वाई। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन देखो x में है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q कितना -y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, y से y कैंसिल, -1 का इंटीग्रेशन बच्चों -y, प्लस में क्या आ गया c। तो बस अब आपको क्या ध्यान रखना है, अपना आंसर आ गया फाइनली x बाई वाई इक्वल टू -y प्लस सी। अभी पहले तो c की वैल्यू निकालो इस कंडीशन को पुट करके, x और y को दोनों क्या पुट करो, 1 1। तो c कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। c अगर 2 आ गया तो अपनी वैल्यू ये आ गई है ना। अब ये अपना फाइनल आंसर है, बट हमारे को ये आंसर नहीं चाहिए, हमें कहता है कि y ऑफ -3 निकालो। इसका मतलब क्या होता है पता है, एट x इज इक्वल टू -3 वट विल बी द वैल्यू ऑफ y, आपको ये निकालना है। तो अब इसमें x को क्या पुट कर दो, -3 पुट कर दो। x की जगह बच्चों ये -y मैं इधर लेके आ रहा हूँ, और इक्वल टू क्या आ गया 2, y से मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है ना, y से मल्टीप्लाई करोगे, एक तरफ शिफ्ट कर दो इसको, ये आ गया, फैक्टर बनाओ वाई स्क्र, ये माइनस के 3y और प्लस के क्या बनेंगे, y बनेंगे। तो y -3 इंटू वाई प्लस 1। तो y की दो वैल्यू आ गई बच्चों, एक तो 3 और एक -1। बट ध्यान से देखो y क्या है, 0 से बड़ा, तो ये वैल्यू तो क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो अच्छा क्वेश्चन था, बट तरीका वही रहेगा कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ध्यान होना चाहिए। होमोजेनियस तो ये बनी नहीं रही, क्योंकि देखो डिग्री अलग अलग है, इसकी 1 डिग्री है, इसकी 2 डिग्री है, तो होमोजेनियस नहीं बनती। तो मैक्सिमम चांस क्या होते हैं इक्वेशन के, लीनियर बनने के होते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डैश आपको दे रखा है, वाई 0 इक्वल टू 1 दे रखा है, तो वैल्यू बतानी है आपको किसकी, वाई ऑफ log 2। मतलब कि वही क्वेश्चन है, जो लास्ट में आंसर आएगा उसमें एक्स की जगह क्या पुट कर दो, ln2 का मतलब क्या होता है, इसको ln2 पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है log 2 टू द बेस ई, लोग नेचुरल बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल लोगरिथम का बेस कितना होता है, हमेशा ई होता है। तो ये आपको गिवन है क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1। तो यहाँ पे तो वेरिएबल सेपरेट कर लो, सिंपल दिख ही रहा है मेरे को, मैं लीनियर भी बना सकता हूँ इसको, इस y को इधर लेके आओ, बट लीनियर से अच्छा है क्या कर लो, ये लो y प्लस 1 को नीचे ले आओ, dx को उधर शिफ्ट कर दो, वेरिएबल ही सेपरेट हो रहे हैं तो क्यों हम लीनियर के चक्कर में पड़े। ये आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया बच्चों log ऑफ y प्लस 1, और dx का इंटीग्रेशन हो गया x। इक्वेशन आ गई, इसमें पुट करो y0 इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। c कितना आ गया अपना log 2, c log 2 आ गया, तो वापस से यहाँ पुट करो x प्लस में क्या आ गया बच्चों log 2। ये अपना आंसर हो गया, बट हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें y की ऐसी वैल्यू चाहिए जहाँ x कितना हो log 2। अब इसमें वापस से x को बच्चों क्या पुट करो log 2, बस ये हमारा आंसर ऐसे आ जाएगा। अब x को log 2 पुट करोगे तो log 2 प्लस में log 2 प्लस log 2 क्या हो गया बच्चों, बेस देखो एक log लगा के और ये 2 और 2 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया log 4, log से log कैंसिल कर दो, y प्लस 1 क्या आ गया 4। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। क्वेश्चन आसान था, बस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये भी आसान क्वेश्चन है, द ऑर्डर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, रेडियस कितनी है बच्चों r, सेंटर किस पे है y एक्सिस पे, और पास कहाँ से होता है ओरिजिन से। अभी मैंने करवाया था ना एक ऐसा क्वेश्चन, ओरिजिन से पास होता है तो सर्कल की इक्वेशन बताओ, ये बनती है ना, क्योंकि c क्या होता है ओरिजिन से पास होने पे 0। अब इसका सेंटर क्या होता है फिर बताओ आप मेरे को, सेंटर क्या होता है इसका -g, -f। ये सेंटर कहाँ पे लाई करता है, ऑन वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पे लाई करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। तो g की वैल्यू आप इसमें क्या रखोगे
जीरो रखोगे तो इक्वेशन ये आ गई। अब इस इक्वेशन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे कितनी बार करोगे, एक बार, क्योंकि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। ऑर्डर पूछा है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। आपको डिग्री बतानी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, बच्चों ध्यान से देखो, डिग्री बतानी है। डिग्री, अगर कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट ई की पावर में आ जाए, साइन ऑफ आ जाए, ठीक है, ई की पावर में आए, लॉग में आए, साइन इनवर्स में आए, तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती ना। तो ये लॉग के अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया, तो डिग्री क्या आ जाएगी, नन ऑफ दीज, यानी कि नॉट डिफाइंड। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है। आप ये बताओ, ऑर्डर तो कितना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, दिख रहा है ना, 2 है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो इसकी पावर कितनी है, 2, तो डिग्री भी कितनी है, 2। ऑर्डर 2, डिग्री 2, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आ गया। ये क्वेश्चन देखो, कौन सी इक्वेशन नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है, आपको ये बताना, ध्यान रखना। पहले एक बार आप है ना उन इक्वेशंस को छोड़ दो जो आपको लीनियर दिखाई दे रही है। आप एक बार इसके बारे में आपको नहीं पता लग रहा है, इसको छोड़ दो आप, ठीक है। ये इक्वेशन लीनियर है क्या, ये बता दो। ये इक्वेशन लीनियर है क्यों, मैंने क्या बताया था, ऑर्डर 2 हो सकता है, डिग्री कितनी है बच्चों इसकी, 1 है, डिग्री 1 है, और फाइव स्क्वायर या किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर नहीं है, तो ये तो बच्चों क्या है, इक्वेशन लीनियर है। और ये तो वैसी लीनियर है, हमने प्रूव की थी ना। ये लीनियर नहीं है, आप इसको ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स नीचे नहीं होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना, पूरी इक्वेशन को बच्चों डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो ये आ गया। और ये तो वैसे ही मेरे को दिख रही थी, y की पावर कितनी है बच्चों, 2, 2 पावर है y की, तो ये तो वैसे ही लीनियर नहीं है ना। तो ये कैसी इक्वेशन आ गई, नॉन लीनियर। अब डाउट होता है कि फर्स्ट इक्वेशन कैसी है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में कहीं आपको दिख रही है कि y की और डिफरेंशियल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई या उनकी पावर एक से ज़्यादा, तो ये तो क्या है, लीनियर है, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन अपनी लीनियर है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी इक्वेशन लीनियर है, लीनियर है पूछा आपसे, ध्यान रखना, लीनियर है। आप एक बात बताओ, आपने इतने क्वेश्चन सोल्व किए हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, क्या ये इक्वेशन आपको लीनियर नहीं दिखाई दे रही क्या, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखो y है, यहाँ y, तो y के कोफिशिएंट को हम क्या बोलते थे, p बोलते थे, ये q है ना। तो ऑप्शन से आप ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट टिक कर सकते हो, बाकी ऑप्शन क्यों रिजेक्ट करोगे बताओ, ये लीनियर क्यों नहीं है, क्योंकि y और डिफरेंशियल कोफिशिएंट की क्या आ गई, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गई, तो इसलिए ये कैसी इक्वेशन है, नॉन लीनियर आ गई है ना। इस इक्वेशन में देखना, ये दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करोगे, आप बच्चों इसको डी वाई बाई डी एक्स को उधर शिफ्ट करोगे, यहाँ तक पहुँचोगे। अब आपको पता है स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रैक्शनल पावर में नहीं होना चाहिए, है ना। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करोगे तो फिर y माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर इक्वल टू ये आ गया ना। अब आप मेरे को बताओ, किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर एक से ज़्यादा आ गई ना, तो ये इक्वेशन बच्चों क्या है, नॉन लीनियर। लेकिन आपसे क्या पूछी गई है, लीनियर, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। पहली इक्वेशन देखो, डिग्री कितनी है इसकी बताओ, डिग्री कितनी है, 2, तो डिग्री 2 है, तो ये वैसे ही लीनियर नहीं है। तो बस आपको देखते ही पता लग जाएगा, इतने सारे हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो उससे क्लियर पता लग रहा है कि ये इक्वेशन हमारी क्या है, लीनियर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कहता है ये एक जो कर्व है y इक्वल टू 4 साइन 3x, ये इसका सॉल्यूशन, मतलब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है y इक्वल टू 4 इंटू साइन 3x, यानी कि ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये कह लो, या इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना लो, ठीक है। आप क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, मतलब इसको सोल्व करके देखो कौन सी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, ये वाला y, डी वाई बाई डी एक्स, 4 कॉन्स्टेंट, ये क्या आ जाएगा, 3 कोस 3x। अच्छा, या तो y है ना, लेकिन y तो क्या बनेगा, साइन के अंदर टर्म आएगी, तो एक बार और डिफरेंशिएट करो इसको, एक बार और डिफरेंशिएट करो, कोस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -3 साइन 3x, तो ये कितना आ गया, माइनस के 36 आ गया इंटू साइन 3x। बट मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ये क्या है, y क्या है, 4 इंटू साइन 3x, तो साइन 3x तो है, 4 लेके आना है मेरे को, तो 4 माइनस के 9 बाहर कर दो, 4 अंदर लिख दो, है ना। ऐसा क्यों किया, ताकि मैं इसको y लिख पाऊँ, तो ये कितना आ गया, माइनस के 9y, तो d2y बाई डी एक्स स्क्र प्लस 9y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 0। आंसर क्या आ गया अपना, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है ऑल लाइंस की इन एक्स वाई प्लेन, मतलब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर लाइन की जनरल इक्वेशन को क्या लिखते हैं हम, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हैं ना। किसी भी लाइन की इक्वेशन को हम क्या मानते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें कितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, दो, एक m और एक c, तो क्या करेंगे, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, करो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, एम एक्स का डेरिवेटिव m, ये आ गया। एक बार और डिफरेंशिएट करो बच्चों इसको,
m का डेरिवेटिव क्या आ गया 0, तो बस आंसर क्या आ गया d2y/dx² इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है फैमिली ऑफ कर्व की जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस इक्वेशन की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है बच्चों। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक कौन सा है a, तो बस एक बार डिफरेंशिएट करके x की रिस्पेक्ट में और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लिखो इसको, लेकिन इसको पहले ना ओपन कर लो, स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x। ऐसा करने से क्या होगा, ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से और इक्वल टू क्या आ गया अपना 2ax आ गया, 2ax। अब इसको क्या कर दो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और बच्चों क्या आ गया 2ax का डिफरेंशिएशन 2a, इस 2a की वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू 2a। 2a की जगह आप क्या लिख दो 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो एक्स के अंदर 2xy डी वाई बाई डी एक्स, तो 2x² में से ये x² उधर जाके माइनस हो जाएगा और प्लस में क्या है 2xy डी वाई बाई डी एक्स और प्लस y² इधर आके क्या हो जाएगा माइनस y²। ये आंसर आ गया। तो देख लो कौन सा है ऑप्शन, x² प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स माइनस y² उधर आके प्लस y² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए। बड़े ध्यान से मतलब ऑप्शन को आपको टिक करना है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज whose axes are parallel to y axis। बच्चों एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस है, तो यानी कि ये पैराबोला कौन सा होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब ये कोई लाइन है, ये किसका काम कर रही है, एक्सिस का। तो मतलब कहीं पे भी ये तो दे ही नहीं रखा ना कि वर्टेक्स 0 0 है, तो इसकी इक्वेशन, इसका जो ग्राफ होगा वो लगभग क्या होगा बच्चों, ऐसा ही होगा, क्योंकि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर y एक्सिस या उसके पैरेलल है तो पैराबोला क्या होता है, या तो अपवर्ड होता है या क्या होता है डाउनवर्ड। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है बताओ, एक्स स्क्वायर, पहले कैपिटल एक्स स्क्वायर मान लो आप, है ना, क्योंकि वर्टेक्स बच्चों इसका 0 0 नहीं है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लो इसको 4a y, चाहे -4a y मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना अपने आंसर पे, ठीक है, बट अपवर्ड या डाउनवर्ड मानना है, बस ये है। अब वर्टेक्स को क्या मान लो आप, h कोमा k मानो, क्या आ गया x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई को क्या लिख दो y माइनस k लिख दो, लिख दिया। अब बस क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बच्चों। देखो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ पे भी 2 बार होगा, तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। देखें इसमें कौन सा होगा, तो आप क्या करो इसको डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा इसमें आसान तरीका क्या है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये 4 है तो कांस्टेंट है ना, ये 2 आगे आएगा, 4 है कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है dy बाई डी एक्स होता है, ये आ गया। एक बार और डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट अगेन, तो 2 इंटू एक्स का 1 एच का 0 4 है कांस्टेंट और y का क्या आ गया बच्चों d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया। एक बार और क्या करो डिफरेंशिएट करो, क्योंकि 3 बार करना पड़ेगा अपने को, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 का 0 4 है कांस्टेंट और ये क्या आएगा d3y बाई डी एक्स क्यूब, तो यानी कि कुल मिला के आंसर क्या आ गया d3y बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 0। ये अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब पहले क्या होता था वेरिएबल एक्स और वाई होते थे, यहाँ पे क्या है वी और आर है ना, ए और बी कांस्टेंट है, तो ये वी और आर क्या हो गए बच्चों, वेरिएबल हो गए। तो वी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए अपॉन आर प्लस बी। पहले हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दो, आर कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो v का क्या हो जाएगा बच्चों डी वी बाई डी आर। जैसे y का हम लिखते थे डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे ही v का r के रिस्पेक्ट में क्या होगा डी वी बाई डी आर। ए कॉन्स्टेंट 1 बाई आर का डेरिवेटिव -1 बाई आर स्क्वायर और प्लस b का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है 0, तो माइनस ए बाई क्या आ गया आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को एक बार और डेरिवेटिव करना है और फिर यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म बचा लो अगर पॉसिबल है तो। जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करोगे आप फिर से आर की रिस्पेक्ट में, तो मुझे ये लग रहा है ये ए खत्म हो जाएगा, क्योंकि ए का डेरिवेटिव तो क्या होता है 0 होता है। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव करोगे बच्चों प्लस सेकंड फंक्शन सेम और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और इसका डेरिवेटिव 0, तो आर कॉमन लेके काट दो, एक आर कॉमन लेके बच्चों काट दो, तो ये वाली इक्वेशन
मेरे को लग रहा है अपना क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा आर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, देख लो कौन सी है, ये अपना लग रहा है ना आर से डिवाइड किया गया है, बस इसमें आर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आर से डिवाइड करोगे तो बताओ ऑप्शन नंबर सी नजर आ गया क्या अपना, सही है ना। तो बस इसमें एक्स और वाई को किस में चेंज कर दिया, वी और आर में, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो एक बार के लिए वाई को क्या मान लो, वी, और आर को क्या मान लो, एक्स। फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें वापस से एक्स को रिप्लेस कर देना आर से और वाई को रिप्लेस कर देना किससे, वी से। बट फिर भी आपको हैबिट होनी चाहिए कि वाई हो, एक्स हो या वी हो, आर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन बताना है बस अपने को। क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं। वेरिएबल सेपरेट हम बहुत आसानी से करना जानते हैं। देखो ये dx है, ये dy, पहले प्लस का साइन है ना, तो इस पूरी टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, यानी कि मैं पहले इसको इधर रख लेता हूँ और इस टर्म को पूरी को उधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस ई रेज टू पावर वाई प्लस वन इंटू कोस एक्स और dx। अब ये dy है तो e की पावर y तो इसके साथ रखो, और ये e की पावर y प्लस वन यहाँ ले आओ, माइनस कोस एक्स और साइन एक्स को नीचे भेज दो। अब देखो बड़े ध्यान से, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये बताओ ये क्या है, पूरा फंक्शन है ना, ये क्या है बच्चों, फंक्शन। ये एज इट इज उसका डेरिवेटिव तो है, क्योंकि ई की पावर वाई का डेरिवेटिव ई की पावर वाई और वन का क्या होता है, जीरो। ये उसका क्या है बच्चों, डेरिवेटिव। ऐसे यहाँ पे साइन एक्स क्या है, फंक्शन, और कोस एक्स क्या है, उसका डेरिवेटिव। तो दोनों तरफ बस क्या कर दो, थ्योरम वन अप्लाई कर दो। ये क्या आएगा, log ऑफ ई रेज टू पावर वाई प्लस वन, और ये माइनस तो रहेगा, log ऑफ साइन एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों, log सी। तो ये क्या आ गया, log ऑफ सी बाय साइन एक्स। दोनों तरफ log से log कैंसिल कर दो, सी बाय साइन एक्स। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स की मल्टीप्लाई कीजिए ना, साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर वाई प्लस वन इक्वल टू सी। कौन सा ऑप्शन आ गया, देखो साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर वाई प्लस वन इक्वल टू सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें भी आपको क्या करना है, सोल्व करना है। वेरिएबल सेपरेट कर लो, कितना आसान है। देखो ये कोस वाई को इसके साथ रख लो और इस साइन वाई को यहाँ नीचे शिफ्ट कर दो, और इक्वल टू क्या बच गया बच्चों, माइनस साइन एक्स और अपॉन क्या आ गया, कोस एक्स। अब दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया। देखो ये भी नीचे क्या है, फंक्शन, ऊपर क्या है इसका डेरिवेटिव, और ये भी क्या है बच्चों, नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव माइनस के साथ है ना, पूरा ही डेरिवेटिव है ये, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो इसका आंसर तो क्या आ गया, log ऑफ साइन वाई, इसका क्या आएगा, log ऑफ कोस एक्स, और प्लस क्या कर दो, log सी। तो यानी कि साइन वाई इक्वल टू क्या आ गया, सी इंटू कोस एक्स। साइन वाई क्या आ गया बच्चों, सी इंटू कोस एक्स। साइन वाई इक्वल टू सी इंटू कोस एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, जनरल सॉल्यूशन निकालना है आपको। वही आपको क्या करने हैं, वेरिएबल सेपरेट करने हैं। पहले ई की पावर वाई से डिवाइड करें क्या, ई की पावर वाई से बच्चों क्या कर लो, डिवाइड कर लो। या फिर आप ऐसा कहो, ये प्लस है ना, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो देखो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है, कोट एक्स है। तो आप इसको उधर शिफ्ट कर दो, प्लस वाली टर्म को, इसको ऐसा करो। बस ये क्वेश्चन अब सोल्व हो जाएगा, ऐसा लिख देते हैं इसको, है ना। और अब क्या कर दो बच्चों, वेरिएबल सेपरेट कर दो। बहुत आसानी से सेपरेट हो रहे हैं वेरिएबल। तो डी वाई, ई की पावर वाई डी वाई, और ये ई रेस्ट पावर वाई प्लस वन इधर शिफ्ट कर दो, माइनस कोट एक्स डी एक्स, ये इधर शिफ्ट कर दो। ये लो हो गया इंटीग्रेशन। ये क्या है, वही फंक्शन, और ये क्या रखा हुआ है उसका ऊपर, डेरिवेटिव। तो log ऑफ ई रेस्ट पावर वाई प्लस वन। ध्यान से बताओ कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, log ऑफ कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, log ऑफ साइन एक्स है ना, log ऑफ साइन एक्स। माइनस तो पहले ही था बाहर, और प्लस में क्या कर दो, log सी। तो ई रेज टू पावर वाई प्लस वन इक्वल टू, मैं सी बाय साइन एक्स लिख दूँ क्या, क्या लिख देता हूँ, सी बाय साइन एक्स। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया, साइन एक्स इंटू ई की पावर वाई प्लस वन इक्वल टू सी। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, साइन एक्स इंटू ई की पावर वाई प्लस वन इक्वल टू सी। सी बोलो या के बोलो, है ना, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये वेरिएबल सेपरेट ऑलरेडी हो रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी टर्म किस में, देखो एक्स में है ना, सारी की सारी टर्म बच्चों एक्स में है। तो बस डी एक्स को उधर ट्रांसफर कर दो आप। डी वाई क्या आ गया, ई रेज टू पावर एक्स प्लस कोस एक्स प्लस एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करो दोनों साइड, वाई ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, कोस का साइन एक्स का एक्स स्क्र बाय टू। टेन का क्या होता है, देखो आंसर में क्या है, लोग कोस भी है और सीकेंट भी है, तो सीकेंट में लिख दे, क्योंकि प्लस का साइन दिख रहा है मेरे को सारे आगे, है ना। टेन का क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी।
ऑप्शन देख लो कौन सा मैच कर रहा है ध्यान से। ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स, ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्र बाय 2 प्लस log ऑफ सेकंड एक्स प्लस सी और इक्वल टू क्या है वाई। ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, सिर्फ आपको क्या करना है, हर टर्म का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन देख लो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये दे रखा है, अपने को सोल्व करना है ना, मतलब सोल्यूशन निकालना है इसका। तो ये तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसको उधर शिफ्ट कर दो और वेरिएबल सेपरेट हो ही गए। -1 एक्स स्क्र डी एक्स, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेट। ये क्या हो गया वाई, ये किसका डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स को इधर शिफ्ट किया हुआ है देखो ऑप्शन नंबर ए में। मैं क्वेश्चन को सोल्व करते करते वक्त साथ में ऑप्शन का भी ध्यान रखता हूँ कि ऑप्शन किस फॉर्मेट में दिए गए हैं ना। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका आंसर। इसको आपको सोल्व करना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको इंटीग्रेशन करने की टेक्निक पता लगेगी। देखो वेरिएबल तो ऑलरेडी सेपरेट हो रखे हैं, यहाँ dx को इधर शिफ्ट कर दोगे तो वेरिएबल सेपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। बस अब बात आएगी कि इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, इसको बच्चों इंटीग्रेट कैसे करोगे, बात तो ये है ना। अब e की पावर माइनस एक्स दिख गया आपको, e की पावर माइनस एक्स है ना, ऊपर से आप e की पावर 2x कॉमन ले सकते हो क्या, बल्कि 3 भी कॉमन ले लो और e की पावर 2x भी कॉमन ले लो। ये क्या बच गया 1 और ये क्या बच गया 1 प्लस e की पावर 2x। यहाँ से इसको ऐसे लिख दे। अब डिनोमिनेटर में मैं डिनोमिनेटर को सोल्व कर रहा हूँ, देखो बार बार e की पावर x एलसीएम लोगे तो क्या आएगा e की पावर 2x प्लस 1। और अब इसको सिंप्लीफाई करोगे जब आप, ये e की पावर x तो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रह गया e की पावर 2x प्लस में 1। फायदा क्या हुआ इससे अपने को, ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया है ना, और कैंसिल हो गया तो बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब तो 3 इंटू ई की पावर 2x इंटू ई की पावर x, और ये दोनों मिलके क्या बन गए e की पावर 3x। ये बन गया अपना बच्चों क्या dy इक्वल टू दिस इंटू dx। dx तो चल ही रहा है, अब दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो। y इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन सेम लिख के और 3x का डेरिवेटिव डिवाइड कर देना, तो y की वैल्यू क्या आ गई e की पावर 3x प्लस सी, वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x प्लस में सी। तो इंपॉर्टेंट क्या था इस क्वेश्चन में, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन देख लो बहुत आसान है, जनरल सॉल्यूशन आपको बताना है, सिंपल dy बाई डी एक्स निकाल लो। ये सारी टर्म x में है ना, इसको उधर शिफ्ट कर दो। वेरिएबल तो समझो इसने सेपरेट करके अपने को दे ही रखे हैं, ये dx को इधर शिफ्ट कर दो और दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन। यहाँ इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो ये अगर फंक्शन है बच्चों, इसका डेरिवेटिव कितना होता है 4 का 0 5 कॉन्स्टेंट कोस एक्स, 5 की कमी है ना, ये लो 5 मैंने बना दिया, तो क्या आ गया 1/5 log ऑफ 4 प्लस में 5 साइन एक्स। आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है ना, 4 प्लस में 5 साइन एक्स प्लस सी, आंसर आ गया अपना। ये क्वेश्चन देख लो, जनरल सॉल्यूशन बताना है। अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले एक ऐसा क्वेश्चन किया था ना कि सिर्फ dx को इधर लिखने से बात बन जाएगी, बट उस क्वेश्चन में इन सारी टर्म को इंटीग्रेट करना आसान था। अब इसको तो आप इंटीग्रेट कर दोगे है ना बाय पार्ट्स, इसको तो कोई भी बच्चा बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर देगा। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो करना तो अब इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई रोल नहीं है। आप बस मेरे को ये बता दो इस फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करोगे, इसको हाउ टू इंटीग्रेट। बस इसको अगर इंटीग्रेट करना आपको आता है तो ये क्वेश्चन क्या होगा खत्म, क्योंकि इसको तो बाय पार्ट्स आप आसानी से कर ही दोगे। तो पहले मैं आपको रफ में एक बार अलग से इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। लेट कर लो इसको, क्या मान लो आई मान लो। इस चैप्टर को करने से आपके इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। देखो अब साइन स्क्वायर एक्स को आप बच्चों एक साइन एक्स लिख दो और एक क्या लिख दो साइन स्क्वायर लिख दो। अब मुझे ये दिख रहा है कि कोस एक्स को अगर मैं टी पुट कर दूँ ना तो साइन एक्स डी एक्स मतलब कुछ बन जाएगा है ना, लेकिन ये साइन स्क्वायर किस में चेंज कर लो अब कोस स्क्वायर में, बस यही तो क्वेश्चन था, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप पुट कर दो बच्चों कोस एक्स को क्या टी, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा बच्चों माइनस डी टी, तो माइनस डी टी और 1 माइनस कोस एक्स को क्या पुट किया आपने टी, और ये क्या आ गया टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा टी की पावर 4 माइनस के टी स्क्वायर। अब तो इंटीग्रेट कर दो टी की पावर 4 का टी की पावर 5/5 और इसका क्या हो जाएगा टी की पावर 3/3, और टी को वापस से क्या पुट कर दो, टी को बच्चों वापस से पुट करो कोस एक्स। तो बोलो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था, मैंने आपको सिखा दिया ना कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन मैंने करके दिखा दिया आई वन, इसको आई वन मान रहा हूँ मैं एक बार, ऐसे ही मैं एक बार आपको आई टू का करके दिखा देता हूँ। एक्स इंटू
I2 को क्या मान लो आप, ये मान लो। इंटीग्रेट करो बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x प्लस सी कर दो, या एक ही बार प्लस करना है सी, तो ई की पावर x इंटू क्या आ गया x माइनस वन। तो बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी वाई बाई डी एक्स या I1 प्लस I2 लिख के और इंटू क्या कर दो dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ गया y। I1 का आंसर देखो, I1 का आंसर पीछे निकाला था हमने, क्या आया था अपना 1/5 कोस 5x और माइनस 1/3 कोस क्यूब एक्स, और प्लस I2 क्या है अपना e की पावर x इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, मतलब कि आपको दोनों फंक्शन का मैंने अलग अलग से इंटीग्रेशन करके बता दिया और फिर ये क्वेश्चन क्या है आसान है। अब देख लो आंसर मैच कर लो आपका कौन सा है, 1/5 कोस की पावर 5x माइनस 1/3, और यहाँ पे देखो e की पावर x इंटू क्या था आपका x माइनस वन था कि 1 माइनस एक्स था, ये ध्यान कर लो क्या है x माइनस वन है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है आपका बी। ए क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि देखो यहाँ कोशिकंट है, यहाँ पे ये क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस और यहाँ पे क्या लिखा है माइनस, तो ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक के कारण क्या हो जाता है आंसर गलत हो जाता है। और वैसे भी यहाँ पे भी देख लो क्या है, प्लस की जगह माइनस है। ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया। एक और क्वेश्चन देख लो, सोल्व करना है आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो सोल्व तो हम कर ही देंगे। वेरिएबल क्या कर लो, सेपरेट कर लो। देखो यहाँ पे dy है तो इस टर्म को इधर रखो, इस टर्म को इधर ले आओ, y अपॉन y प्लस वन डी वाई ई की पावर x अपॉन ई की पावर x प्लस वन डी एक्स। देखो इधर तो इंटीग्रेशन आप कर दोगे क्योंकि नीचे क्या है फंक्शन है और ऊपर क्या है बच्चों इसका यूं का यूं डेरिवेटिव है, बट इधर नहीं है, इधर ऐसा नहीं है। तो देखो नीचे y प्लस वन है, ऊपर आप एक प्लस वन कर लो और एक क्या कर लो माइनस वन कर लो, है ना। ये छोटी छोटी टेक्निक मैनिपुलेशन करने की आपको आनी चाहिए। ये है तो सेपरेट डिवाइड करोगे, y प्लस वन को y प्लस वन से डिवाइड करोगे वन, और वन को y प्लस वन से करोगे तो क्या आ जाएगा dy इक्वल टू ई रेज टू पावर x अपॉन ई रेज टू पावर x प्लस वन इंटू डी एक्स। अब बच्चों दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो, वन का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y, और इसका क्या होगा log ऑफ y प्लस वन, और इसका क्या हो जाएगा log ऑफ e की पावर x प्लस वन। अच्छा अब c ऐड करो या log c ऐड करो, मैं log c ऐड कर देता हूँ ना, ताकि देखो इस ऑप्शन को मैच करवाया जा सके। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने log c ही क्यों ऐड किया, c इंटू क्या आ गया e की पावर x प्लस वन आ गया, और ये log वाली टर्म को सारे को एक तरफ कर लो, log वाली टर्म को बच्चों क्या कर लो सारे एक तरफ कर लो, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब फिर log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगाओ, इन दोनों की क्या कर दो मल्टीप्लाई, c इंटू ई की पावर x प्लस वन इंटू क्या आ जाएगा बच्चों y प्लस वन। ये आपका क्या है आंसर है। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है इसने, कैसे, ये बेस क्या है e, तो आप क्या कर दो इस पूरी टर्म को, अगर log आप हटाना चाहते हो, log आप हटाना चाहते हो तो बच्चों क्या कर दो प्लस वन इंटू वाई प्लस वन, और ये बेस उधर जाके ई की पावर क्या बन जाएगा वाई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है ना, देख लो सी इंटू ई की पावर एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन इक्वल टू ई की पावर वाई। देखो ऑप्शन को मैच करवाना भी इंटीग्रेशन के अंदर या डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या होता है, एक कला है ना, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन से मैच कराना है, क्योंकि फर्क कितना है देखो थोड़ा थोड़ा तो फर्क है। इसमें यहाँ पे ई की पावर वाई है, पहले ऑप्शन में देखो क्या है इधर लाके इसने प्लस कर रखा है, मतलब ये दिखाना चाहता है कि इसको इधर लेके जाओगे तो ये माइनस होगा, बट माइनस नहीं है, ये क्या है प्लस है।